हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। फिर से आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स 10 क्वेश्चन रोज के सीरीज का पार्ट 3 फिर से लेकर आएंगे आपके पास 10 क्वेश्चन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये लोग। हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं, फटाफट से डिस्कस करेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे बिकॉज हमें पता है कि आप लोग कंसेप्ट रिवाइज कर चुके हैं, सिर्फ आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, अल्फा आपको दे रखा है 10 इनवर्स 10 5 पाई बाय 3 5 पाई बाय 4 और बीटा आपको दे रखा है 10 इनवर्स -10 2 पाई बाय 3। अब हमसे अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने अल्फा लिया है 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4। तो ऐसा नहीं है कि इनवर्स ट्रिगो के अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो जरूर आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो 10 इनवर्स 10 5 पाई बाय 4 आपको बताइए कि 10 इनवर्स 10 से कैंसिल आउट इफेक्ट है, लेकिन अगर हम आंसर 5 पाई बाय 4 लेते हैं तो वो 10 इनवर्स की रेंज में नहीं आता। 10 इनवर्स का जो आंसर आना चाहिए वो -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, जबकि ये उससे बड़ा है। तो हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, राइट। तो हम 5 पाई बाय 4 को पाई प्लस पाई पाई बाय 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। अब आप देखिए, ये आ गया 180 प्लस पाई बाय 4। 180 प्लस का मतलब है कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? आफ्टर स्कूल 2। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो एक तो ये पॉजिटिव होता है। और पाई का मतलब क्या है? 90 इंटू 2, यानी इवन नंबर है यहाँ पर, तो नाम भी चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया 10 पाई बाय 4, राइट। अब आप 10 इनवर्स से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल है, बिकॉज 10 इनवर्स का जो आंसर आना चाहिए वो -90 से 90 के बीच में आना चाहिए। तो हमारे पास अल्फा का आंसर आ गया पाई बाय 4। ओके, बीटा पर जाते हैं, 10 इनवर्स -10 2 पाई बाय 3। तो आपको 10 इनवर्स -x की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। नेगेटिव जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो हमने जो ये नेगेटिव था इसे बाहर ले लिया। उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है, 10 इनवर्स से अगर हम 10 को कट करें तो 2 पाई बाय 3 जो आंसर है वो -90 से 90 से बड़ा हो जाएगा, राइट। और हमारा जो 10 इनवर्स का आंसर होना चाहिए वो -90 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें इसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो हमने इसको क्या लिखा? सेम जैसे हमने ऊपर किया था। यहाँ पर 2 पाई बाय 3 है, तो यहाँ पर हमें पाई प्लस पाई बाय 4 का इस्तेमाल करना पड़ा था, बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा था, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, तो यू कैन राइट पाई माइनस पाई बाय 3। आप खुद चेक कर सकते हैं, पाई में से पाई बाय 3 अगर आप प्लस करेंगे तो 4 पाई बाय 3 आ जाएगा, राइट। तो देखिए, जब न्यूमरेटर बड़ा है तो प्लस का इस्तेमाल कर लीजिए, और जब न्यूमरेटर छोटा है तो आप माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाई माइनस पाई बाय 3। अब देखिए, पाई माइनस पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए देखिए यहाँ नेगेटिव आ गया। हाँ, नाम चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई मतलब 90 इंटू 2 यानी इवन नंबर है, यानी 10 पाई बाय 3 आ गया। अब फिर से यही आइडेंटिटी लगेगी, 10 इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता है? -10 इनवर्स एक्स, यानी नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो जो नेगेटिव था ये बाहर आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। 10 इनवर्स 10 पाई बाय 3। नाउ ये इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर आ गया पाई बाय 3। पाई बाय 3 एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि जो 10 इनवर्स की रेंज है वो क्या है बच्चों? -90 से 90। तो हमारे पास जो अल्फा का आंसर आ गया वो आ गया पाई बाय 4, और बीटा का आंसर आ गया पाई बाय 3। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस में नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम पाई को यही छोड़े तो 4 अल्फा इज इक्वल टू पाई, और ये हो गया 3 बीटा इज इक्वल टू पाई। अब पाई इज इक्वल टू 4 अल्फा, पाई इज इक्वल टू 3 बीटा, तो आप क्या कंक्लूजन नहीं निकाल सकते? 4 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ना। अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो आपको सॉल्व करना है एक्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मली आइडेंटिटी लग जाएगी आपके पास, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। क्या आइडेंटिटी बनती है हमारे पास? 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई की अगर हम बात करें तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई की आइडेंटिटी है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई। तो अब देखिए, 1 प्लस एक्स को 1 माइनस एक्स से आप इंटू करेंगे तो आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर क्या? a प्लस बी ए माइनस बी की, तो हमने डायरेक्टली को लगा दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ x से x कट जाएगा, राइट, ऊपर बचेगा आपके पास 2। ये जो 10 इनवर्स है ये राइट साइड पे चला जाएगा तो ट्रिगो बन जाएगा, यानी 10 पाई बाय 2। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब 1090 की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों इन्फिनिटी, पर जनरली हम उसको इन्फिनिटी ना लिखकर 1/0 लिखते हैं ताकि हम वैल्यू निकाल सकें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 हो गया 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 0। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर,
राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपके पास कुछ भी आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करेंगे टेन इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस 2 इंटू 3, तो ये 5 अपॉन 7 आकर और कुछ भी नहीं बचेगा, और जो कि हमारे ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, राइट। तो हमने टेन इनवर्स एक्स को लिख दिया 90 माइनस कॉट इनवर्स, तो ये टेन इनवर्स 2 है, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 2। सिमिलरली यहाँ पर हम लिख दिया पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 3, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर, राइट। नाउ 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, तो उसको हमने लिख दिया पाई। इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेकर हमने इसको यहाँ छोड़ दिया। अब हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का तो फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो हमने इसे 10 में कन्वर्ट करा। हमें ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो कॉट इनवर्स 2 को हमने लिख दिया टेन इनवर्स 1 बाय 2 और टेन इनवर्स 1 बाय 3। बस यहाँ तक मेन समझने वाली चीज है, उसके बाद बहुत आसान है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का यहाँ फॉर्मूला लगाने पर आपको जरूर बेनिफिट होगा। लगा दिया हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 5/6। नीचे भी 5/6 बन रहा है, आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, नहीं तो 5/6 से 5/6 कट कर दीजिए। ये आ गया टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 कब होता है 45 डिग्री पर। नाउ पाई माइनस पाई बाय 4, आंसर इज 3 पाई बाय 4, यानी यहाँ पर हमारा आंसर है 3 पाई बाय 4, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8। बहुत सिंपल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू में ये चल रहा है आपके पास। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, नाउ टेन इनवर्स दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस, या आप ये भी कह सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास दिस इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/5। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ 10 cos इनवर्स 4/5 टेन इनवर्स 2/3। ऐसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी देखे होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो cos इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की कोई आइडेंटिटी नहीं है। हमारे पास टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की है, तो हमें इसे सबसे पहले टेन इनवर्स में करना पड़ेगा। उसके लिए हमने आपको क्या अप्रोच बताई थी, देखिए सबसे पहले तो आप वही वाला जो आपने 10th में पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला रूल याद कर लीजिए। तो आपके पास cos जो साइन होता है वो किसके इक्वल होता है, p अपॉन एच, cos इनवर्स b अपॉन एच, एंड टेन जो होता है वो आपके पास p अपॉन b, और ये तीनों इक्वल होते हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। साइन इनवर्स p बाय एच, cos इनवर्स b बाय एच एंड टेन इनवर्स p बाय b। फिलहाल ये cos इनवर्स b बाय एच है, यानी बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है आपके पास 5। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो cos इनवर्स b by h is equal to tan इनवर्स p by b. Now p is 3 and base is 4. तो cos इनवर्स b by h की जगह हमने क्या रख दिया, tan इनवर्स p by b. That is always truth. आप इसको ले सकते हैं, ये फैक्ट है, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो tan इनवर्स p by b हमने लिया, बस उसके बाद तो आसान है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 12 से 12 कट गया, tan इनवर्स 17/6। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, देखिए काट के नहीं दिखाना होता बट कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 17/6। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है इफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स कॉमा tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स 1 प्लस एक्स आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर कभी भी 3 टर्म्स आपको गिवन हो, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और कहा जाता है कि वो एपी में है, तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स टर्म। ये कैसे आता है, आपको पता है b माइनस ए इज कॉमन डिफरेंस और c माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस है, इसी से ये आइडेंटिटी डिराइव हुई है। आप देखिए ये a इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो जो मिडिल टर्म है उसका डबल इज इक्वल टू a प्लस सी। तो वही हमने इस्तेमाल करा। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि ये तीनों टर्म्स एपी में है, तो इसका मतलब जो b है यानी tan इनवर्स x है उसका डबल इज इक्वल टू
a प्लस सी यानी दिस प्लस दिस टर्म, राइट। उसके बाद हमने 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी लगा दी विच इज tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दी विच इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ x से x कट जाएगा, इसे भी आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाता है लेकिन काट के नहीं दिखाना, बेसिकली हमने इक्वेट करा है, काटा नहीं है, इक्वेट करा है। tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस, दैट मींस ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होना चाहिए। तो ये आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 ओपन करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 2x क्यूब 2 माइनस 2x स्क्वायर, ये इधर आ गया। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, वहां जाके कट करा तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। इसमें दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। वैसे तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने इसको प्रूव करना था पाई के इक्वल, फिलहाल उसने आपको दिया है कि ये पाई के इक्वल है, आपको x प्लस y प्लस z की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हमने क्या किया, पाई को यहीं छोड़ा, tan इनवर्स z को वहां ले गए, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला तो 2 में ही है ना, 3 में नहीं है। तो हमने यहाँ पर अब लगाया फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये जो tan इनवर्स था इसको हम राइट साइड पे ले गए ट्रिगो के तौर पर। नाउ tan 180 माइनस थीटा, देखिए 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर आ गया नेगेटिव। और क्योंकि ये 90 इंटू 2 है तो नाम चेंज नहीं होगा 10, और ये हमारे पास थीटा है ना, पाई माइनस थीटा, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 10 थीटा। ना अब tan इनवर्स से 10 कट गया और आपके पास बच गया z, और बाहर नेगेटिव ऑलरेडी चल रहा था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x प्लस वाई माइनस जेड को इससे करेंगे माइनस जेड और इससे करेंगे प्लस एक्स वाई जेड, तो यहाँ आ गया आपके पास लेफ्ट साइड पर, तो x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, tan इनवर्स a बाय x प्लस tan इनवर्स b बाय x इज इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देंगे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी होगी tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, तो हो जाएगा ए बी अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2 चल रहा है। तो ये tan इनवर्स है, ये राइट साइड पे चला गया, ट्रिगो बन जाएगा tan 90 डिग्री। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, ये बन गया ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, जिसको अभी हमने पहले भी बताया है, हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, रूट ए बी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन फटाफट से। चलिए बच्चों लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसमें लिखा है cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हमें दिया cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इज इक्वल टू 0, हमने लेफ्ट साइड सॉरी जो sin इनवर्स x उसको राइट साइड पे ले गए। वैसे तो आप इन ऑप्शंस में से 1 मिनट में आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा ऐसा वैल्यू होता है इसमें जिसमें cos इनवर्स x sin इनवर्स x के इक्वल होता है। देखिए अगर हम लिखें cos इनवर्स 0 इज इक्वल टू sin इनवर्स 0, तो ये गलत है, बिकॉज cos 0 कब होता है 90 डिग्री पर, और cos 0 कब होता है आपके पास 0 डिग्री पर, तो ये तो इक्वल नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें 1, तो cos 1 कब होता है, cos 1 होता है 0 डिग्री पर, और sin 1 कब होता है आपके पास 90 डिग्री पर। अब आ जाओ थर्ड ऑप्शन पर, देखो cos इनवर्स 1 बाय रूट 2 और sin इनवर्स 1 बाय रूट 2। अगर आपसे पूछा जाए कि cos 1 बाय रूट 2 कब होता है, तो ये भी 45 डिग्री पर होता है, sin 1 बाय रूट 2 कब होता है, तो ये भी 45 डिग्री पर होता है। दैट मींस इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर sin इनवर्स cos इनवर्स के इक्वल है, या आप ये कह सकते हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करी जाए कि दोनों के एंगल इक्वल हो जाए। तो पाई बाय 2 यानी 45 डिग्री ऐसा एंगल होता है जिस पर दोनों की वैल्यू, cos की वैल्यू भी 1 बाय रूट 2 होती है और sin की वैल्यू भी 1 बाय रूट 2 होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो वेरी इजी, cos इनवर्स sin x sin इनवर्स cos x। हमारा सिंपल सा तरीका है, हम यही समझते हैं हमेशा cos इनवर्स यानी इनवर्स ट्रिगो में अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर पूरी कोशिश होनी चाहिए कि cos आ जाए, है ना, और अगर बाहर sin है तो अंदर sin आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या आइडेंटिटी यूज करते हैं, हमारे पास 10th में ही हमने पढ़ ली थी, sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, और cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा के। बस उसी का इस्तेमाल करा हमने यहाँ पर, sin थीटा को हमने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा को हमने लिख दिया sin 90 माइनस थीटा। अब cos इनवर्स से cos कट गया, sin इनवर्स से sin कट गया, प्लीज इसे काट के मत दिखाइएगा, कैंसिल आउट इफेक्ट होता है लेकिन शो नहीं करा जाता। तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। नाउ 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 विच इज पाई, और माइनस एक्स कितना हो गया हमारे पास माइनस
2x। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। फिर से 15 मिनट के अंदर हमने फिर से आपके पास 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करी है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि रोज के रोज आप 10 क्वेश्चन अगर हमारे साथ करेंगे तो आप लोग एमसीक्यूज में अपनी पकड़ जो है बना पाएंगे और आप लोगों को जरूर बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।